तो भाई आप ये अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ब्रॉक रेजनर का रोड टू रेसलमेनिया एलिमिनेशन चेंबर रॉयल रंबल के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो एलिमिनेट करने वाले थे ब्रॉक रेजनर को। एलिमिनेशन चेंबर जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसमें ब्रॉक रेजनर और डोमिनिक का मैच, उसके बाद रेसलमेनिया में गंथर वर्सेस ब्रॉक रेजनर का मैच। तो ये थी रोड टू रेसलमेनिया ब्रॉक रेजनर की, जो कि अब कभी होने वाली नहीं है और ये अब ऐसी ही रहेगी। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, पहले ही बहुत सारी बात ब्रॉक रेजनर के बारे में हो चुकी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, चले गए तो अब हो गया तो हो गया, उसका कुछ किया जा सकता नहीं है। लेकिन ये अगर होता तो भाई कितना मस्त रहता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ डोमिनिक और ब्रॉक जब सेम रिंग के अंदर होते तो क्या होता, लेकिन अब वो गेम्स में ही होगा 2K के, और अब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। तो भाई स्वागत है आपका आज के न्यूज़ वीडियो के पार्ट 2 में। तो भाई 24 घंटे के अंदर 2 वीडियो अपलोड हो गई हैं। सबसे पहले रोमन रेंग्स रॉक पूरा फेस ऑफ, क्या रीज़न था रॉक के आने का, फिर उसके बाद की बातें भी हैं चैनल के ऊपर जो भी अब 5-6 घंटे पहले ही मैंने अपलोड करी हैं। तो भाई दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वीडियो के रिसेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो भाई आज दिन की दूसरी वीडियो जैसे वादा किया था वैसा, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है, कल जो रॉ का रिव्यू रहेगा वो आपको शाम में देखने को मिलेगा, मतलब 6-7 बजे के आसपास आएगा। सिर्फ 2-3 घंटे लेट हो जाएगा वो, क्योंकि कुछ इमरजेंसी रीजंस के कारण। तो भाई बस झेले ना, बाकी अब चैनल के ऊपर वीडियोस रोज आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो अब जरा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कोडी रोड्स और रॉक के सेगमेंट के बारे में। तो भैया इसके बारे में रिपोर्ट सामने आ गई हैं, और इसके बारे में और कुछ बातें पता चली हैं। जैसे अगर आपने भाई देखो सुबह की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। तो अब रिपोर्ट ये आई है कि जो कोडी रोड्स को जो बताया गया था कि उनको रोमन रिंग्स के साथ मैच नहीं मिलेगा, वो स्मैकडाउन के कुछ घंटे पहले बता दिया गया था। और जब कोडी रोड्स और ये जो रॉक का जो सेगमेंट था, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने यूट्यूब की जो वीडियो उससे भी कट कर दिया, मतलब हटा दिया इसको। और जो कोडी रोड्स का मूड था बैक स्टेज वो कुछ सैड सा था, मतलब प्रोफेशनल तो बिहेव करे तो ऑब्वियसली भाई कोडी रोड्स इतने बड़े स्टार हैं, वो क्या अपने रोना रोएंगे क्या कि मैं नहीं मैच कर पाया रोमन रिंग्स के साथ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा तो कोडी रोड्स करेंगे नहीं। तो भाई उनका जो बिहेवियर था वो तो प्रोफेशनल था, लेकिन वो अंदर से दुखी थे, ऐसा फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट आई। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है अपन भाई थोड़ी वहाँ पे हैं रोस्टर में, तो अपन को कुछ पता नहीं, लेकिन फाइटफुल एक बहुत अच्छा सोर्स है उनकी तरफ से आया। तो भाई हाँ, इसको मान लिया जा सकता है कि हाँ कुछ होगा कोडी रोड के साथ। भाई क्यों ना हो, तुम रॉयल रंबल लगातार 2 बार जीते हो, तुम्हारा रोमन रिंग्स के साथ मैच फिक्स हो गया, लेकिन सम रीजंस वो हो ना, तो फिर कैसा लगेगा भाई वो हम ही जान सकते हैं। इसके बाद एक नया हैशटैग शुरू हो गया है भाई, वी वॉन्ट रॉकी करके, और मैंने ट्विटर के ऊपर डाला भी है भाई, हैशटैग वी वॉन्ट कोडी और हैशटैग वी वॉन्ट रॉकी। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप किसके साइड हो, और मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक डीप डिस्कशन वाली वीडियो बना ही दें, कोडी रोड्स रॉक रोमन रिंग्स के ऊपर। देखो कब बनाता हूँ मैं, लेकिन अब ये भी एक नई चीज़ ट्रेंड कर रही है भैया। और इसके साथ साथ अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर ही जो मेन फोटो है वो रॉक की डाल दी है, मतलब कवर जो फोटो रहती है उसमें ही रॉक हैं। और इसके बाद फैंस बोल रहे हैं कि भाई हमारा अभी भी कम पड़ गया क्या, जो डब्ल्यूडब्ल्यू और रॉक को हाईलाइट कर रही है और डाल रही है, आंदोलन जो है जो मूवमेंट है वो कोडी रोड्स के लिए भी कम पड़ गया। लेकिन ट्विटर के ऊपर मैंने जाके देखा तो भाई कोडी रोड्स अभी भी स्टिल हैं, वो जो रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इस फोटो के रिगार्डिंग भी लोग ट्रोल कर रहे हैं भाई कि कोडी रोड्स तो रेसलमेनिया पे पॉइंट कर रहा है कि मेरे को रोमन चाहिए, लेकिन अब इसको रेसलमेनिया में नहीं चाहिए। तो भाई बिल्कुल हाँ, थोड़ी स्टूपिडिटी वाली चीज़ तो लग रही है कि कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल के ऊपर, देखो कोडी रोड्स को रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट आउट करना था, लेकिन कोडी रोड्स को ना रोमन रिंग्स की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना था भाई कि हाँ रोमन रिंग। डब्ल्यूडब्ल्यू को तो पता भी नहीं था सीएम पंक की क्या इंजरी वाला सीन है। अब पता जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है, देखो इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा। कोडी रोड्स रॉक रोमन रिंग्स इन सब के लिए हमको मैच भी दिख जाएगा, रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक। अब लोग देखना चाहते कि नहीं ये बात तो दूसरी है। कोडी रोड्स का मैच भी ऑफिशियल हो गया मंडे नाइट रॉ में, शिंस्के नाकामुरा के साथ बुल रोप मैच होने वाला। और कल जब कोडी रोड्स आएंगे भाई तो क्या फट जाएगा एरिना, उसके लिए तो अब कल रॉ का इंतजार करना पड़ेगा। अब जरा बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी कितनी ज़्यादा फैल गई है। तो आप ये 3 स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो भाई, जो मैंने पता नहीं अलग अलग जगह से लिए हुए हैं। मैं ज़्यादा लूँगा नहीं क्योंकि बेकार चीज़ ज़्यादा दिखानी भी नहीं चाहिए। तो भाई आप ये सिंपली देख सकते हो कि भाई लोग मतलब क्या है यार, मतलब ये नहीं करना चाहिए लोगों को, मतलब इतना नेगेटिव हो जा रहे हैं कि कोडी रोड्स के फैन की लिख रहे हैं भाई कि रॉक को मर ही जाना चाहिए रेसलमेनिया से पहले, तो रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा ही नहीं, मतलब ये लॉजिक लगा रहे हैं भाई। और मतलब ऐसा तो मत बोलो भाई, मतलब तुमको नहीं देखना, चलो मानता हूँ कि कोडी रोड्स डिजर्व करते हैं, लेकिन
ये सब बोलो कि कोड़ी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ठीक है वो बात सही है, लेकिन भाई मर ही जाना मतलब ये क्या सीन है, मतलब ऐसा मत करो भैया, इन सब चीज़ों से दूर ही रहना जरूरी है। और बम बम फोड़ने की बात चल रही है भैया, वहाँ पे तो एक आदमी ने ट्वीट ही कर दिया कि अगर रॉक और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया हुआ तो रॉक का रेसलमेनिया से रॉक बाहर नहीं आ पाएगा, बम फूट जाएंगे। अरे भैया क्या क्या सिनेरियो बैठा रहे हैं लोग, पता नहीं। अब इससे तो भाई दूर रहना ही जरूरी, मतलब इतना टॉक्सिसिटी फैल गई है और सुपरस्टार्स परेशान हो गए भैया। जो आप ये ट्वीट में देख सकते हो, रिकोशे की तो हालत खराब कर दी भाई लोगों ने, पता नहीं रिकोशे ने कोई ट्वीट किया था, रिकोशे को इतना बोला भाई, इतना छोला रिकोशे को डालना पड़ गया ट्वीट, टू क्लियर द रिकॉर्ड वी वांट कोडी करके। रिकोशे भी कोडी रोड से साथ है, रिकोशे को तो जो पिलाया भैया बोला नहीं जा सकता। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतना सुपरस्टार्स की तो मतलब हालत खराब कर दी वहाँ। क्या नाम है उनका, मुस्तफ़ा अली, और उसके साथ साथ सब कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं भाई। मतलब जो रैंडम ट्वीट्स भी आ रहे हैं ना उसके नीचे हैशटैग वी वांट कोडी, मतलब पूरा आंदोलन लेके बैठे हुए लोग, मशाले लेके बैठे हैं कि उनको रोमन रिंग्स और रॉक का मैच नहीं देखना, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच देखना है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा भैया। अब देखो इसका क्या सिनेरियो सीन बनता है, लेकिन मैंने ऐसा आंदोलन भाई जब से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ नहीं देखा है। अब एक थेरी भाई ये भी रिपोर्ट आ रही है, और ये भी भाई अच्छे खासे सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि रॉक रेसलमेनिया में आए हैं रोमन रिंग से मैच करने, नहीं चैंपियन बनने आए हैं रॉक रेसलमेनिया में। जब मैंने ये सुना तो भाई जो मैंने आपको सुबह रिपोर्ट बताई थी ना टाइटल यूनिफिकेशन वाली, उससे ऊपर मेरा दिमाग फिर गया कि भाई ये क्या क्या हो रहा है। मतलब कोई अब क्या, मतलब पीडब्ल्यू इनसाइडर भी क्या ऐसी कुछ भी बात कर दे रहा है, लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर लॉजिकल बात करता है। अब उसके पीछे ये लॉजिक है कि रॉक आएंगे और एक स्टोरी बनेगी, रोमन रेंस का इतना लंबा टाइटल रेन तोड़ा किसने, द लेजेंड द रॉक जॉनसन, द रॉक ने तोड़ा, और पूरी ब्लड लाइन जो फील है, जो रॉक हेड ऑफ द टेबल वाली चीज़ पूरी हो जाएगी। अब पता नहीं भाई इससे क्या सेंस बन रहा है, और जितने ट्विस्ट और टर्न लग रहे हैं मेरे को तो हो सकता है रॉक जीत भी जाए भाई, क्या भरोसा। लेकिन अभी मेरे को तो ये सब बिल्कुल भी 1% भी नहीं लग रहा है रॉक जीतेंगे, लेकिन क्या मालूम भैया। लेकिन ये भी एक रूमर चल रहा है तो सोचा बता देता हूँ आपको। अब थोड़ा ये जो रोमन रेंग्स, कोडी रोड्स और ये जो रॉक वाली चीज़ है सब थोड़ा सा साइड हटते हैं, क्योंकि हमारी फाइनल स्टोरी भी उससे रिलेटेड, लेकिन 2-3 स्टोरी जरा नहीं ले लेते हैं। तो अभी आपको पता है कानाकुजी ओकाडा और साशा बैंक्स के बारे में रूमर्स आ रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए, लेकिन रॉयल रंबल में आई तो रिपोर्ट आई है कि कानाकुजी ओकाडा और साशा बैंक्स अब ऑल लीड रेसलिंग के होने वाले हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो साशा बैंक्स, मर्सिडीज मोने बोल सकते हो आप, फरवरी मार्च के आसपास ये ऑल लीड रेसलिंग के अंदर डेब्यू भी कर लेंगी। तो अब भाई साशा बैंक्स ने अपना नया रास्ता चुन लिया है, अब हमको भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा इसमें। अब एक छोटी सी माइनर सी अपडेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच में, अगर आप लोग वीडियो रोज देखते हो आपको पता ही, मैंने बताया था ये रिपोर्ट्स में चल रहा है, तो अब ये और हाई चांसेस हैं इसके होने के कि ये मैच हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं ये हाई अरब्स की तरफ से आ गई हैं सीधे कि भैया ये मैच आपको देखने को मिल जाएगा गंथर और ब्रॉन ब्रेकर का रेसलमेनिया में। और ब्रॉन ब्रेकर अभी डस्टी कप का टूर्नामेंट भी जीते हैं बैरन कॉर्बिन के साथ, और जिस तरीके से स्मैकडाउन में उनका सेगमेंट हुआ था ऐसा लग रहा हो मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं। तो अच्छा मैच होगा ब्रॉन ब्रेकर रोमन और गंथर के बीच में, और देखो होता है कि नहीं। अब जय माइनर सी अपडेट है, कुछ ज़्यादा ऐसा बताने के लिए इसमें है नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। तो ज़रा न्यूज़ की तरफ से आप ये रिपोर्ट देख सकते हो कि एक मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा जिसमें यूएस टाइटल के लिए होगा जो कि, और दूसरा होगा विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच जो रिया रिप्ली का नंबर 1 कंटेंडर के लिए होगा, तीसरा नाया जैक्स और रिया रिप्ली जो कि मेन इवेंट करेगा एलिमिनेशन चेंबर को। और ये 100% ऐसे लॉक नहीं है, लेकिन ये जस्ट अपडेट है, रूमर्स नहीं, इसको अपडेट है, रूमर जैसे ही आप ले सकते हो। अब देखो इससे ये पता चल रहा है कि भाई अगर मेंस एलिमिनेशन चेंबर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हो रहा है तो उसका मतलब कोडी और सेथ रॉलिंस का मैच होगा, और कोडी और सेथ रॉलिंस का मैच होगा तो फिर लोगों की जो फिनिशिंग द स्टोरी वाली चीज़ है जो कोडी रोड्स ने बोला, पूरे तार से तार जुड़ तो नहीं रहे हैं भाई रेसलमेनिया के अंदर। अब क्या ही इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन भी थोड़ा पगला गया है भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब देख लेंगे भाई एलिमिनेशन चेंबर मैच। अब मेरा इसके ऊपर क्या थॉट है इसके बारे में मैं भी सोचूंगा भाई, मैं भी थोड़ा इसके ऊपर करूँगा थोड़ा गहन चर्चा की क्या होना चाहिए, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से जिसमें हम खुल के बात करेंगे इसके बारे में। अभी तो मैं कुछ ऐसा सोच पा नहीं रहा हूँ, मतलब क्लियर आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन आप इस जस्ट एलिमिनेशन चेंबर का देख सकते हो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है। तो भाई आज के दिन इतने बम फूट गए हैं कि आप लोगों को
अब मैं और बम फोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भाई एक बम और फोड़ देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान एक और भी है, ट्रिपल थ्रेट मैच भाई कोडी रोड्स के साथ। ये सब भी हो जाएगा, सोचा नहीं था मैंने। मतलब पहले तो कोडी रोड्स रोमन रिंग्स का एक क्लियर पाथ लग रहा था, कोडी रोड्स को नाइट 2 मिलने वाली थी, नाइट 2 से नाइट 1 मिली, उसके बाद रॉयल रंबल जीतने के बाद चलो रोमन रिंग्स नहीं मिले तो चलो सेथ रॉलिंस तो मिले, लेकिन अब उसमें भी ट्रिपल थ्रेट मैच भाई। मतलब क्या बोला जाए इस चीज़ को। रिपोर्ट आई है कि भाई ट्रिपल थ्रेट मैच होगा कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में। और जो होगा कैसे, अब आप बताओगे सेंस कैसे बनेगा। तो देखो सीएम पंक जो एक बहुत बड़े कंटेंडर लग रहे थे उसको ड्रू मैकिंटायर ने साइड लगा दिया, तो अब सेथ रॉलिंस के पास जाके बोलेंगे, और ड्रू मैकिंटायर के पास बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स है भाई कि उन्होंने सीएम पंक को लगा दिया। कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में ड्रू मैकिंटायर भी आ सकते हैं। और आपको याद होगा, मैंने अगर आप चैनल भाई शुरू से देख रहे हो ना, बिल्कुल अपना 7 महीने पहले से, तो मैंने एक दिन बताया था आपको कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान था रेसलमेनिया 39 में सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच था, जो कि वो हुआ नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान चेंज कर दी। तो क्या वो प्लान्स अभी फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ला रही है, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आ रही हैं, ये भी चांसेस हैं भाई। कल रॉ में ही देखना पड़ेगा। कोडी रोड्स भाई अब तुम्हारा सिंगल्स मैच का भी ख्वाब है जो मेन इवेंट में, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। और फिर तो फैंस ऐसे पागल हो जाएंगे, ऐसे पागल हो जाएंगे जिनको कंट्रोल करना तो नहीं रहेगा भाई। आज चैनल के ऊपर 2-2 वीडियो आ गई, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। बस वीडियो को हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। और रॉ का रिव्यू कल थोड़ा सा लेट आएगा चैनल में।